हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था हाशिरामा सेंजू विलेज के होकागे के रूप में चुने जाते हैं और इस बात को मादारा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हाशिरामा होकागे बनने के बाद मादारा उन्हें एक खुफिया जगह पर बुलाता है और वो वही जगह है जहाँ पर उनका उचिहा शिलालेख रखा गया है। इसे गौर से देखो हाशिरामा, यह है उचिहा शिलालेख। न जाने कई पीढ़ियों से यह हमारे पास है। आज तक किसी गैर उचिहा ने इसे नहीं देखा। कोई भी अपने साधारण आँखों से इस भाषा को समझ नहीं सकता। इस भाषा को समझने के लिए मांगेकी और शरिंगन चाहिए जो मेरे पास है। तो मैं जानता हूँ इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है एक महर्षि जिसने दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए खुद को रोशनी और परछाई में बांट लिया, और इन दोनों से ही उसने दुनिया की हर एक चीज को बनाया। देखा जाए तो हम उचिहाओं के लिए ये बस एक मामूली सा सच है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसमें वो लिखा है, इसमें वो रहस्य लिखा है कि असली शांति कैसे मिलेगी। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, पर हाशिरामा तुम्हें इस बात की गलतफहमी है। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं जानता यहाँ क्या चल रहा है। मादारा देखो, तोबिरामा को तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं यहाँ कुछ भी तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। तुम होकागे का राइट हैंड बनने में मेरी मदद करो। यहाँ के लोग भी अपने आप तुम्हें समझने लगेंगे, और हो सके तो मैं अपने बाद तुम्हें सेकेंड होकागे बना दूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे बाद तोबिरामा ही होकागे बनेगा, और इसके बाद उचिहा कबीला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस बात को जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने तय किया मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो मेरे अपने लोग ही मुझे ठुकरा चुके हैं। नहीं, ऐसा मत कहो मादारा। मैं अपने छोटे भाई को बचाने में नाकामयाब रहा, और अब मैं उससे किया वादा भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। और करूं भी तो कैसे? मेरा अपना कबीला मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा। ऐसी बातें सच नहीं है सब लोग। शायद मैंने तुम्हारे सामने पहले भी 2 शर्त रखी थी, तुम या तुम्हारे छोटे भाई को मारने की। तुमने कहा था तुम मुझे अपना भाई मानते हो, तो इस बार विलेज के खातिर किसे मारोगे? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, पर लगता है मैंने बहुत बातें कर ली। मैं ये जगह, ये विलेज छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने अपने लिए इस बार एक बेहतरीन रास्ता ढूंढा है, क्योंकि अब की बार मुझे कुछ अलग करना है। हो सकता है उसके बाद मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक साथ काम ही नहीं कर सकते। मादारा आखिर तुम जाओगे कहाँ? हाशिरामा, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मेरा सामना कर सकता है। मैं हमारे भविष्य की लड़ाइयाँ देख पा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे मन में है क्या। चिंता मत करो हाशिरामा, तुम आगे सब जान जाओगे। मैं तुम्हें मेरे मकसद के बारे में बताऊंगा, जो कि भविष्य से भी परे है। और ये बोलकर मादारा यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं, फिर कुछ महीना। विलेज में सारा कुछ सही तरीके से चल रहा होता है, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद मादारा अपने इटर्नल मांगेकी और शरिंगन से 9 फॉक्स को कंट्रोल करके उसी के सहारे हमारे विलेज की ओर नजदीक आता है। और जब ये बात हाशिरामा को पता चलता है, वो उसे विलेज में घुसने से पहले ही आखिरी घाटी में ही मादारा को रोक लेता है। 9 फॉक्स और इटर्नल मांगेकी और शरिंगन की वजह से मादारा पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जब हाशिरामा वुड स्टाइल से हमला करते हैं तो मादारा सुसानो एक्टिवेट करके 9 फॉक्स को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ये देखकर हाशिरामा अपना सेज मूड एक्टिवेट करते हैं और अपने वुड स्टाइल से एक विशालकाय 1000 हैंड स्टैचू बनाते हैं। वो दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो हाशिरामा उनका विशालकाय वुड स्टैचू अपने सहस्त्र हाथों से मादारा और 9 फॉक्स पर ऐसा जबरदस्त नॉन स्टॉप वार करता है कि उसके सुसानो की धज्जियां उड़ जाती है। फिर हाशिरामा अपने रिलीजिंग जुत्सु से 9 फॉक्स को मादारा के कंट्रोल से बाहर कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब मादारा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। फिर दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है, जिससे हाशिरामा इस बार कोई रहम न दिखा के मादारा के पीठ में अपना तलवार घुसा देते हैं। यकीन नहीं हो रहा तुमने ये कर दिया। मैं करूंगा रक्षा हमारे, नहीं मेरे विलेज की। मैं उसे माफ नहीं करूंगा जो मेरे विलेज को नुकसान पहुंचाएगा, फिर चाहे वो मेरा दोस्त, मेरा भाई या फिर मेरा बेटा ही क्यों ना हो। जश्न मनाओ हाशिरामा, जब तक तुम मना सकते हो, तुम्हारे बाद सब कुछ बदल जाएगा।
और इसी तरह से मादरा के साथ मेरी लड़ाई का अंत हुआ। वो जगह जहाँ पर हमारी आखिरी लड़ाई हुई थी वो था अंतिम घाटी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मैंने उसे वहीं पर खत्म कर दिया था। मैं नहीं जानता कि अब मादरा कैसे जिंदा हो गया। तो ये सच है, जो विलेज मादरा और मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, वो बनने के बाद एक कई सारे कबीले जुड़ते गए। सच कहूँ तो वो एक बेशकीमती दुनिया थी जिसने सदियों से चलती आ रही कबीलों के बीच लड़ाई को शांत किया था और इस शांति को हमेशा के लिए बनाए रखा। विलेज की वजह से छोटे बच्चों की रक्षा हो पाए, खासकर उनके लिए एकेडमी बना जहां वो पढ़ते थे और निंजा बनना सीखते थे। बिना मतलब के झगड़ों का अंत हुआ। विलेज बनने के बाद सभी लोग एक आसमान के नीचे सुरक्षित महसूस करते थे, पर फिर भी आखिर में इसने निराशा को ही जन्म दिया। जैसे कि तुम्हारा बड़ा भाई इताची मजबूर होकर सब कुछ सहन किया। शायद मादरा इसी भविष्य की बात कर रहा था, यानी वो शख्स मैं हूँ जिसने ऐसी परिस्थिति को जन्म दिया। तुमने इसके साथ पूछा था कि क्या होता है एक निंजा। मेरा मानना है कि निंजा वो शख्स है जो अपने मकसद के लिए सब कुछ सहन करता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि वो मकसद क्या है। तो आपका मतलब निंजा वो है जो सहता है अपने मकसद को पूरा करने खातिर। जैसे मेरा मकसद था विलेज बनाना, उसके लिए मैंने वो सब कुछ सहा, पर लगता है मादरा ने अपने लिए कुछ और ही ढूंढ लिया था। वैसे अभी ओरोचिमारू ने मादरा के योजना के बारे में जो बताया, इस दुनिया को खत्म करना, मैं समझा नहीं इसका मतलब क्या है। उसका मकसद है अनंत सुकियोमी, जिसमें दुनिया के सारे लोगों को एक कभी न खत्म होने वाले गेंजुत्सु में डालना है। उसके बाद इस दुनिया को वो अपने मर्जी के मुताबिक चलाएगा। मादरा उन सबको तबाह कर देगा जो मेरे भाई ने और आप सब ने बचा के रखा था। मेरे भाई इताची ने आपसे बिना मिले ही आपके जज्बे को हासिल कर लिया। मेरे भाई ने हमारे कबीले की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली थी, लेकिन वो विलेज और कबीले के झगड़ों में फंसा रहा। फिर आखिर में उसने अपने विलेज को चुना और पूरे कबीले को मिटा दिया और सबके लिए बन गया एक कातिल निंजा। शायद ये उसका इनाम था, लेकिन मजे की बात है कि वो इसके बावजूद भी वो अपने विलेज को अपना मानता रहा। और ये दुनिया छोड़ने से पहले भी उसने मुझे ये कहा कि उसे खुद पर गर्व है कि उसने विलेज की रक्षा की है। उसे गर्व है कि वो लीफ का इताची उचिहा है। माफ कीजिए फर्स्ट होगागे, पर मेरे भाई ने आपसे ज्यादा दर्द झेला। ये कितनी अजीब बात है ना, जो निंजा आपके नक्शे कदमों पर चला वो उचिहा कबीले से था। सिर्फ तुम्हारा भाई अकेला ऐसा है ऐसा मत समझो। मेरा भी एक होनहार स्टूडेंट था, उसका नाम था कागामी उचिहा। वो बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह था। मैं समझा नहीं लॉर्ड सेकेंड, मुझे लगा आपको उचिहाओं से नफरत है। मैं उन सब से ऐसे ही बर्ताव करता हूँ जो मेरे विलेज के लिए खतरा हो। फिर फर्क नहीं पड़ता चाहे वो किसी भी कबीले से हो। और उचिहा कबीले पर मुझे पहले से ही शक था, और वैसे भी मेरे पास इसकी वजह है। जो लोग अपने अंदर नफरत बढ़ाने के साथ ताकतवर बनते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले शक जाएगा। पर उनमें से कुछ तुम्हारे भाई और मेरे स्टूडेंट जैसे अच्छे भी निकलते हैं। इताची का दोस्त शिसुई उचिहा, वो उसी कागामी उचिहा के ही खानदान से था। मैंने भी कोशिश की थी कि मैं फर्स्ट होकागे के नक्शे कदमों पर चलूं, पर ऐसा लगता है कि मैं दूसरों के मुकाबले काफी कमजोर था, जिसका नतीजा कि मैंने विलेज को डैंजो के हवाले छोड़ दिया। ये बात साबित हो चुका है कि मैं होकागे के नाम पर धब्बा हूँ। लॉर्ड थर्ड, ये बात सच नहीं है। आपने वो सब कुछ किया जो आप विलेज के लिए कर सकते थे। वो मैं था जो नाइन टेल फॉक्स के हमले में मारा गया। मैंने आपका भरोसा तोड़ा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। चलो आखिरकार तुमने सच को स्वीकार किया बच्चे मिनाटो। यही छोटी सी बात मैं तुम्हारे लॉर्ड थर्ड को कब से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो मुझे हमेशा से नाकारा समझते थे। उनके लिए जिम्मेदार इंसान तुम थे। क्या बात है लॉर्ड ओरोचिमारू, आप तो ताना मारने लगे इनको। तो सास के बताओ, क्या है तुम्हारा जवाब? क्या तुम लीफ विलेज को तबाह करोगे या कुछ और है तुम्हारे दिमाग में? सास्के उस वक्त को महसूस करता है जब इताची उसके साथ था, और फिर उसके बाद मैंने फैसला कर लिया, मैं युद्ध के मैदान में जाऊंगा। लीफ विलेज में शांति, ये मेरे भाई का सपना था और मैं उसके सपने को टूटने नहीं दूंगा। वो मादरा उचिहा चाहे जो कोई भी है, मैं उसे हराऊंगा। इसका मतलब फैसला हो गया। तोबिरामा, वहाँ युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी करो। भाई मैं फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु का इस्तेमाल कर तो सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं अपने साथ सिर्फ एक को ही ले जा सकता हूँ। चिंता मत कीजिए लॉर्ड सेकेंड, फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु मुझे भी आता है। आप लॉर्ड फर्स्ट को अपने साथ लेकर जाइए, मैं थर्ड होकागे और सास्के को लेके वहाँ पहुँचता हूँ। हाँ, लेकिन ओरोचिमारू और तुम हमारी चिंता मत करो बच्चे मिनाटो, हम किसी भी तरह सही समय पर वहाँ पहुँच जाएंगे। आपका मतलब हम युद्ध के मैदान में हिस्सा लेंगे? हे जूगो, तुम्हारा क्या? जहाँ सास्के जाएगा मैं भी उसके साथ जाऊंगा। प्लीज आप सास्के के साथ मुझे भी ले जाइए। एक तो ये 4 ज़ोंबी, ऊपर से ये 3 पागल। अगर मैं इनके साथ गया तो मैं पक्का मरूंगा। हाँ, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भाग जाऊंगा। वो सब होकागे स्टोन फेस के ऊपर पहुँचते हैं।
तो भी रामा जरा देखो तो, यकीन नहीं हो रहा ये हमारा विलेज है। सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। जान बचा के भाग यहाँ से सुइगेत्सु। तभी कोई आकर सुइगेत्सु को एक जोरदार लात मारता है और वो और कोई नहीं बल्कि कारीन है, जो लीफ विलेज के जेल से किसी तरह भाग आई। कारीन, तुम यहाँ पर? क्या बात है, आज का दिन शानदार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मेरे सारे एक्सपेरिमेंट एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। सास्के, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। लॉर्ड ओरोचिमारू, मेरी बात सुनिए। इस सास्के ने मुझे मारने की कोशिश की। क्या इत्तेफाक है, सास्के ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, पर फिलहाल हमें इसकी मदद करनी होगी। अगर ऐसी बात है तो लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तोबिरामा, आखिर ये बच्ची है कौन? इसके चाकरा और लाल बालों को देखकर लगता है शायद ही हमारे भाभी के कबीले से होगी। तुम्हारा मतलब उजुमा की? लो, एक और नमूनी शामिल हो गए हमारे गैंग में। वो मादरा तो इनको देखकर ही अपना मानसिक संतुलन खो देगा। तो मेरे होकागे भाइयों, चलो आपकी बार कुछ नई यादें बनाते हैं। और फिर टेलीपोर्टेशन की मदद से वो सब यहाँ से गायब हो जाते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।